अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, अच्छे हैं। अच्छा, तो आज की जो वीडियो है वो हमारी है फ्लोरिडा के सेलर परमिट के हवाले से कि हम लोगों ने अपनी कंपनी के लिए जो सेलर परमिट लेना है, जो हमने डिस्ट्रीब्यूटर से या होलसेलर से जब सामान परचेज़ करना है, तो जब हम वो हमसे मांगेगा, वो हमसे तकरीबन 3 चीज़ें मांगता है। एक हमारी कंपनी का जो आर्टिकल होता है वो मांगता है, ठीक है। जब हम अपनी कंपनी फॉर्म करते हैं तो एक पेज होता है, उसके ऊपर हमारी कंपनी का नेम, एड्रेस और फाइल नंबर होता है। एक वो मांगता है, और सेकंड मांगता है हमसे हमारा ईआई नंबर मांगता है, ठीक है। और उसके बाद हमसे सेलर परमिट आईडी मांगता है, ठीक है। तो आज हम रिप्लाई करेंगे कि सेलर परमिट आईडी कैसे हासिल की जाती है, वो भी बिल्कुल फ्री, ठीक है। कुछ वेबसाइट हैं, कुछ थर्ड पार्टी हैं जो मतलब आपको प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है, लेकिन वो काफ़ी चार्जेस करते हैं। तो आपको मैं सिंपल और इजी तरीका बताता हूँ, आप ख़ुद से अप्लाई करें और विद इन 7 डेज़ आपका जो आपका जो सेलर परमिट आईडी होती है वो आपके मेलिंग एड्रेस होता है आपका, वहाँ पे आपकी चली जाती है, और वो आपका जो बंदा एजेंट है वो आपको मतलब मेल कर देता है, ठीक है। तो आप खुद से करें बगैर किसी टाइम वेस्ट किए। आपको मैं बताता हूँ कि कैसे आप लोगों ने खुद से अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने फ्लोरिडा सेलर परमिट लिख लेना है, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये वाली है, ठीक है, ये जो फ्लोरिडा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, ठीक है। आप ये लिखेंगे तो ये सीधा भी आ जाएगा, मुश्किल नहीं है। तो आप लोगों ने सीधा इस पे जाना है, फ्लोरिडा एनुअल रीसेल सर्टिफिकेट, ओके, फॉर सेल टैक्स। आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। बहुत ही सिंपल है, ख़ुद से करें ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो और आप लोग चीज़ों को समझें खुद से, ताकि इन फ्यूचर आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना बने। तो आपने जर्नल टैक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे पेज जैसे ओपन हो, जर्नल टैक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप लोगों ने देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर किसी भाई ने टैक्स फाइल करना होता है ना, तो वो भी इसी पे आके करते हैं। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें बताऊंगा कि जब आप लोगों ने सेलर परमिट आईडी आपको मिल जानी है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो आपने फ़ौरन क्या करना होता है। तो आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे इसको भी छोड़ देना है, फाइल एंड पे ऑनलाइन, इसको भी फ़िलहाल छोड़ देना है। आप लोगों ने इस पे आना है, रजिस्टर्ड आ बिज़नेस, ठीक है। तो आप लोगों ने अकाउंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज ओपन होगा, ठीक है। उस पे जाके आप लोगों को मैं बताता हूँ कि कैसे करना है। आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा अकाउंट रजिस्ट्रेशन वाला, ठीक है। ये सारा आप पढ़ भी सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द डिपार्टमेंट ऑनलाइन फ्लोरिडा बिजनेस टैक्स एप्लीकेशन, ठीक है। आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो हम स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। जब आप नीचे आ जाएंगे, मेरी आईडी पहले ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है। अगर आप लोगों की नहीं है तो आप लोगों ने बनानी है। कैसे बनानी है? आप लोगों ने सिंपली क्रिएट यूज़र प्रोफाइल पे क्लिक करना है, ठीक है, क्योंकि मैंने अप्लाई किया हुआ है इसलिए मेरा मतलब ऑलरेडी आईडी बनी हुई है। तो आप लोगों अगर न्यू हैं तो आप लोगों को अपनी आईडी बनानी पड़ेगी, लेकिन बहुत ही सिंपल, ओनली 3 स्टेप हैं, ठीक है, आईडी बनाने के। यूज़र नेम आप लोगों ने देना। यूज़र नेम आप लोग कोई भी रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं यूएसए पाकिस्तान लिख देता हूँ, ठीक है। सॉरी, आप लोगों ने मतलब छोटा सा ही लिख देना है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए। मतलब ये आपने वो नेम यूज़र नेम देना जो आपको याद रहे हमेशा, ठीक है। तो कंफर्म भी वही लिख देना है आप लोगों ने, यूएसए पाकिस्तान, ठीक है। तो सेम आप लोगों ने कोशिश करनी है कि सारा चीज़ सेम हो। सॉरी फॉर दैट, यूएसए पाकिस्तान, ठीक है। आप लोगों ने सेम दोनों चेक कर लेने, बिल्कुल सेम है, ओके, ठीक है। वैसे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ जस्ट, लेकिन करेक्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने अपना ईमेल देना है। अपना ईमेल एड्रेस वो देना है जो आपने नॉर्मल जो जीमेल होता है, ठीक है, वही आपने जीमेल जो आपका है इधर भी दे देना है, ठीक है। और उसके बाद कंफर्म भी वो कर देना है। नीचे पासवर्ड देना है, कंफर्म पासवर्ड देना है। तो आप नीचे इस पर क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू यूज़र प्रोफाइल। तो जैसी बनेगी आप लोग बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे आना है, ठीक है। यहाँ पे जो यूज़र नेम होगा, ठीक है, इस तरह का सेम ऐसे वो लिखना है, नीचे अपना पासवर्ड लिखना है और लॉगिन कर देना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को गौर से देखना है, कोई भी चीज़ यहाँ पे मिसिंग नहीं करनी, ठीक है। तो ऑलरेडी पहले मैंने एक अप्लाई किया हुआ है अपनी कंपनी के लिए, ठीक है, तो वो नीचे है। तो हम लोगों ने आपके सामने ये वाला पेज होगा, ठीक है, स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन। आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा। आप लोगों ने यहाँ पे आ जाना है। ये अब आपका पेज है, बन गया है, ठीक है। अब आपने अपने सेलर परमिट के लिए, सेलर परमिट जो आईडी उसके लिए अप्लाई करना है, ठीक है।
तो वो कैसे करना है, आप इस चीज़ों को गौर से आप लोगों ने देखना है। सबसे पहले रीज़न फॉर अप्लाइंग, कि आप किसके लिए बना रहे हैं। तो साफ ज़ाहिर जितने भी लोगों होल सेल करना चाह रहे हैं यूएसए के अंदर या प्राइवेट लेबल करना चाह रहे हैं, ठीक है, मतलब कोई भी काम करना चाह रहे हैं यूएसए में रिलेटेड अमेज़ोन, तो उनको सेलर परमिट चाहिए कि वो अपने होल सेल और जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, ठीक है, उनसे सामान परचेज़ करना है। तो जब वो सामान परचेज़ करते हैं आप लोग, तो वो आपसे सेलर परमिट मांगते हैं, तो उसके लिए आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो रीज़न हमारा एक ही है अमेज़ोन होल सेल के लिए कि न्यू रजिस्टर्ड बिज़नेस। आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने नीचे आना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है न्यू रजिस्ट्रेशन, रीज़न फॉर अप्लाइंग न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है और कहीं भी नहीं करना, ठीक है। करने के बाद आप लोगों ने नीचे आना है। यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि डेट ऑफ वेस्ट फ्लोरिडा टैक्स एबल एक्टिविटी। तो आप लोग यहाँ मतलब रख सकते हैं कि जब आप अमेज़ोन का अकाउंट बना लें, सारा कुछ कर लें, ठीक है, तो कोई डेट आप मतलब अपने ज़हन में रख लें कि इस डेट को हम लोग टैक्स पे करेंगे, तो वो आप रख सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोग मतलब रख सकते हैं कि सेलर परमिट आने के बाद अगर आप लोगों ने 005 मतलब 00 जो सेल है वो टैक्स पे करना है, तो आप लोग वो डेट भी डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे 30 डेज देता हूँ, ठीक है, 30 डेट मैंने एग्जांपल दे दी। यहाँ पे आप कोई भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि देनी मतलब ये वाली या वो ना, कोई भी दे सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पे जाना है आप लोगों ने। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे नीचे आ जाना है, सॉरी फॉर दैट, आप लोगों ने नीचे आना है। यहाँ पे आप लोगों से पूछ रहा है कि लीगल नेम ऑफ बिज़नेस, ये आपका वो नाम होगा जो आप जिस नाम से आप लोगों ने अपनी कंपनी बनाई है, ठीक है। यूएसए के अंदर फ्लोरिडा के स्टेट में जिस नाम से आप लोगों की कंपनी है वो नेम देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूएसए LLC, ठीक है। तो आप लोगों को दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप लोगों ने अपनी कंपनी का पूरा नेम लिखना है। अगर स्पेस है तो स्पेस डालें, नहीं है तो रहने दें, ठीक है। तो यहाँ पे बिज़नेस ट्रेड नेम, अगर यहाँ पे दो चीज़ें समझने की हैं। अगर तो आपका कंपनी का जो नेम है वो और बिज़नेस ट्रेड नेम सेम है, क्योंकि कुछ लोग मतलब कंपनी का जो नेम होता है ना वो अलग रखते हैं, और साथ में मतलब इस तरह भी होता है जैसे कि यूएसए LLC, यूएसए ट्रेड LLC भी हो सकता है। तो वो आपका जब जिसमें ट्रेड आएगा तो वो नीचे लिखेंगे। अगर आपका अपना नेम है, आपने अपनी नेम पे कंपनी बनाई है, तो आप लोगों ने जस्ट यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन है, इसको रहने दें। अगर ये और ये दोनों डिफरेंट हैं, आप लोगों ने अपनी जब कंपनी फॉर्म की है तो अगर अलग अलग यूज़ किए हैं तो यहाँ पे भी अलग अलग लिखने हैं। अगर एक ही नेम है तो आप लोगों ने जस्ट लीगल नेम ऑफ बिज़नेस में लिखना है अपना कंपनी का नेम, ठीक है। कंपनी का नेम लिखना है, अपना नाम नहीं लिखना। जो कंपनी का नेम अगर आपके अपने नाम पे आपकी कंपनी है तो वो लिखना है, ओके। सो यहाँ पे आप लोगों ने अपना फ़ोन नंबर दे देना, ठीक है। फ़ोन नंबर आपने यूएसए का देना है, किसी और कंट्री नहीं देना, यूएसए का देना, ठीक है। मैं जैसे कि एक वैसे नंबर दे देता हूँ यहाँ पे कोई भी, ठीक है। ये मैंने नंबर दे दिया, ठीक है, यूएसए का। और उसके बाद फैक्स नंबर ये वाला ऑप्शन है, इसको आपने छोड़ देना है। इन इज़ दिस बिजनेस लोकेशन ओनली ओपन ड्यूरिंग 14 ऑफ द कैलेंडर ईयर, नो। यहाँ पे आपने नो करना है, यस नहीं करना, ठीक है। आप लोगों ने इसको छोड़ देना, नो करना है। इस अगर आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे से अपना प्रोफेशनल सेलर परमिट हासिल करना है तो आपने एक एक चीज़ को लाजमी देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि ये देखें, यहाँ पे वो ऊपर जाएं तो वो पूछ रहा है रिमोट सेल, तो ये हमारे काम की नहीं है। आपने अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन काम की नहीं है। मैं आपको जल्दी बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे भी ये वो पूछ रहा है कि माई बिज़नेस इज़ लॉक्ड आउटसाइड ऑफ फ्लोरिडा, नो, ठीक है। यहाँ पे भी माई बिज़नेस इज़ लॉक्ड आउटसाइड ऑफ फ्लोरिडा एंड इंटर इनटू द एग्रीमेंट, नो। यहाँ पे भी आपने नो करना है, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने नीचे आ जाना है। मैं इसलिए जल्दी कर रहा हूँ ताकि कोई भी ताकि आप लोगों का टाइम भी बच जाए और काम भी जल्दी हो जाए। सॉरी, यहाँ पे आप लोगों ने अपना मेलिंग एड्रेस डालना है। कौन सा मेलिंग एड्रेस? जो आप लोगों ने बाई किया होगा यूएसए का, जो आपने अपनी EIN अप्लाई किया है जब उस पर दिया है, जो एड्रेस जो अपनी कंपनी फॉर्म किया है, ठीक है, वो जब वो एड्रेस दिया, वही एड्रेस जो परचेज़ किया वो एड्रेस यहाँ पे डालना है, ठीक है। कंपनी सारा एड्रेस सेम होना चाहिए, कहीं भी कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास एक पड़ा है, मैं ये डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने एक रैंडम सा डाल दिया, आप लोगों ने अपने तरीके से इसको देख लेना। यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस लिखना है आप लोगों ने इस तरह,
ठीक है, इस तरह मुकम्मल। नीचे सिटी लिखनी है, ठीक है, सिटी कौन सी है आपकी, और उसके बाद कंट्री कौन सी है, स्टेट कौन सी है, ठीक है। सेलेक्ट काउंटी क्या होते हैं, काउंटी अब कैसे हम लोगों ने हासिल, काउंटी आपने ज़िप कोड डालना है, ठीक है, ज़िप कोड डाल के आपने आगे लिखना है काउंटी, तो वो आपको उसी टाइम बता देंगी। तो फ्लोरिडा की इसकी मेरे ख्याल में जो काउंटी है इस ज़िप कोड की वो है 1 सेकेंड, पी से आई थिंक बनती है, तो मैं उसको जल्दी से ले लेता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो। ये वाली है, ठीक है, तो वो भी आपको मैं बता दूंगा। आपको एक्चुअली मैंने बताया हो यार ऑलरेडी, ठीक है, आप लोग वहाँ से जाके मेरी पीछे वीडियो है उसमें जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि तो एड्रेस सेम है, तो जी हाँ भाई, हमारा एड्रेस जो है वो सेम ही है, हमारे एड्रेस में कोई मतलब चेंजिंग नहीं है। तो यहाँ पे भी आप लोगों ने कॉपी एड्रेस फ्रॉम अबव, ठीक है, वो कर लेना है। वो करने के बाद आप लोगों ने सेव एंड कंटिन्यू पे आ जाना है। सेव एंड कंटिन्यू जैसे करेंगे तो आप लोगों के सामने ये आ जाएगा, ठीक है, ये देखें। उसके बाद आप लोगों ने फिर से सेव एंड कंटिन्यू करना है, तो इसमें 1 सेकंड लगेगा आई थिंक, नो थैंक्स। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ आ जाना, ठीक है। अब जो मेन पॉइंट है वो यहीं पे है। सबसे पहले आप लोगों से वो पूछ रहा है कि NAICS कोड होता है, ये कोड होता है कि मतलब हम जो बिज़नेस कर रहे हैं, जिसके लिए सेलर परमिट अप्लाई कर रहे हैं, उसका एक मुकम्मल का एक कोड होता है। तो ये पहले ये होता था कि हमें ना मतलब एक वैसे नंबर मिल जाता था, 43 मतलब वर्ड होते थे, लेकिन अभी हमको मैनुअली मतलब सर्च करना पड़ता है, प्रोडक्ट को कैटेगरी में जाके देखना पड़ता है कि हम किस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं सेलर परमिट, और कौन कौन सी कैटेगरी उसमें हम लोग मतलब कौन सी कैटेगरी की सामान परचेज़ कर सकते हैं। तो सब आप लोगों ने यहाँ पे करना है, ठीक है, इस पहले के ऊपर आप लोगों ने करना है, ठीक है, नीचे वाले पे नहीं, पहले पे करना है। सेव एंड कंटिन्यू करना है। जैसे करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे वो देख लें, सर्च फेयर, यहाँ पे इंटर नाउ NAC कोड, तो ये हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, सिंपली सर्च पे क्लिक करेंगे, इसको हमने छोड़ देना है, सर्च फॉर इस पे करना है, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने बिज़नेस के रिलेटेड जो हमारी कैटेगरी है, जिसके लिए हम सेलर परमिट अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए हम लोगों ने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, ठीक है। वो कह रहा है कि सिलेक्ट योर इंडस्ट्री सेक्टर, ठीक है, तो हम जो कर रहे हैं वो हमारा जो बिज़नेस है वो रिटेल का होगा, ठीक है। तो हम लोग नीचे आएंगे, मैन्युफैक्चर भी नहीं है हम लोग, अदर सर्विस भी नहीं दे रहे, हम पर्सनल भी नहीं दे रहे, रियल हमारा जो है वो ये है रिटेल ट्रेड, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको सिलेक्ट करना है अमेज़ोन के लिए, ठीक है। अमेज़ोन अगर होलसेल कर रहे हैं तो उसके लिए यही सिलेक्ट करना है, और कोई भी आपने नहीं करना। सिलेक्ट योर इंडस्ट्री, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने करना है जनरल मर्चेंटाइज रिटेलर, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने ये करना है। तो उसके बाद हम लोग फिर कह रहा है कि सिलेक्ट योर, जो हमारा कोड है उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, तो उसी डिस्क्रिप्शन जो है वो है ऑल अदर जनरल मर्चेंडाइज रिटेलर, ठीक है। सिलेक्ट किया, उसके बाद हमारा लास्ट वाला रह गया है सिलेक्ट योर सीक डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे भी आप लोगों ने ये लिखना है मिसलिक्यून्स के, आई डोंट नो व्हाट क्या लिखा हो, लेकिन जनरल मर्चेंडाइज ये वाला करना है, ठीक है। इस पे करने के बाद आप लोगों ने ऐड करना है। जैसे ही ऐड करेंगे तो आपका रिकॉर्ड जो है वो सेव हो जाएगा, ठीक है। सेव होने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आपको मैं बताता हूँ। आप लोगों का ये वाला कोड है, ठीक है, ये कोड आप लोगों का, ये वाला बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। तो ये आपका कोड जनरेट हो गया, आप लोगों ने जस्ट सिंपल इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। ये वाला कोड है आपके बिज़नेस का। उसके बाद आप लोगों ने सेव एंड कंटिन्यू कर लेना है। सॉरी थोड़ी वीडियो लंबी बन रही है, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कहीं भी कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट है कि सिलेक्ट योर फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप, कि कितने बिज़नेस में कितने लोग हैं। सिंगल हम लोग जितने भी हैं आजकल जो कर रहे हैं लोग, वो सिंगल मतलब LLC बना रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग सेलेक्ट करेंगे लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ठीक है। तो ये जस्ट वीडियो है सिंगल LLC, जो लोग सिर्फ एक बंदा अपनी LLC बना रहे हैं उसके लिए वीडियो है। तो सेव एंड कंटिन्यू करना है। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद मेंबरशिप टाइप, तो हम लोग एक्चुअली सिंगल होते हैं क्योंकि हम लोग एक ही ओनर है, तो उसका हमने सिंगल ही करना है। सिंगल करने के बाद आप लोगों ने नीचे आना है।
नीचे आने के बाद हमारा सी का कॉरपोरेशन ही होता है, ठीक है। उसके बाद इसको वैसे ही रहने देना, सी कॉरपोरेशन ही लिखना है। उसके बाद ये इसको ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपना फ्लोरिडा का जो आप लोगों का EI नंबर है, EI नंबर जो आपको लोगों को मिला है वो आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोई भी लिख देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला, आई थिंक ऐसे ही है। तो मैंने ये वाला कोई भी रैंडम सा डाल दिया, लेकिन आप लोगों ने अपना ओरिजिनल EI नंबर यहाँ पे लिखना है। लिखने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करना है आप लोगों ने। उसके बाद आप लोगों के पास से नेक्स्ट पेज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पे वो पूछ रहा है, ठीक है, ये देखें, बिज़नेस ऑफिसर। बिज़नेस ऑफिसर का मतलब होता है कि जिसके नाम पे कंपनी है, जो बंदा इस कंपनी को, जो बंदा अप्लाई कर रहा है अपनी कंपनी के लिए, वो अपना बायोडाटा यहाँ पे लिखे, ठीक है। तो आप लोग अपने लिए बना रहे हैं कंपनी, तो आप लोग अपने लिए सेलर परमिट हासिल कर रहे हैं, तो आपने अपना डाटा लिखना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने मतलब कंपनी, यहाँ पे आप लोगों ने अपना नाम लिखना है, ठीक है। जैसे कि मैं अपना लिख देता हूँ, सॉरी, साइम, और लास्ट पे लिख देता हूँ खान, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टाइटल मेरा होगा MR, ठीक है, मिस्टर, ओके। तो अगर आपकी कंपनी मतलब पर्सन है, अगर आपकी कंपनी जो है, ठीक है, वो किसी मतलब कंपनी का जो नेम है, जो LLC हमारा होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल साइम खान LLC है, तो अगर आपकी कंपनी का नेम है जैसे कि कोलगेट ट्रेड LLC इस तरह का है, तो आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है। अगर आप पर्सन है, आपकी कंपनी आपके नेम की है, तो फिर आपने यहाँ पे क्लिक करके रखना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप, हमारे पास सोशल सिक्योरिटी नंबर तो नहीं होता, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने जो हमारा EIN होगा उसके जो लास्ट 4 डिजिट होते हैं ना, वो हमने डालने हैं, ठीक है। जो लास्ट वाले 4 डिजिट होते हैं, ठीक है, वो डालने हैं। तो मैंने पता नहीं क्या डाला था, आई डोंट नो, भूल गया हूँ मैं। आई थिंक ऐसा ही था कुछ, नहीं सॉरी, इस तरह ही था मेरे ख्याल में। तो मैंने ये डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे टेलीफोन नंबर फिर रिक्वायर कर रहे हैं, तो वो पहला नंबर क्या था, आई थिंक इस तरह का ही था कुछ, और इस तरह का था, ठीक है। मैंने नंबर डाल दिया यहाँ पे। तो यहाँ से वो आपने दोबारा आपने अपना एड्रेस देना है, वही एड्रेस जो आपने पहले एड्रेस दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यही एड्रेस दिया हुआ है, तो ये वही एड्रेस मैंने दोबारा से कॉपी किया, ठीक है। तो कॉपी करने के बाद मैं नीचे ऐड ऑफिसर पे क्लिक करूँगा। जैसे ऐड ऑफिसर पे क्लिक करूँगा तो ये देखें रिकॉर्ड मेरा सेव हो गया, ठीक है। उसके बाद नीचे आना है, ठीक है, बिज़नेस ऑफिसर भी ऐड हो गया हमारा। तो अब हमने क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि डेट ऑफ फ्लोरिडा इनकॉर्पोरेशन और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे आपने वो डेट देनी है जिस डेट को आपकी कंपनी फाइल हुई है, जिस डेट को आपने अपनी कंपनी बनाई है। तो वो कैसे पता चलेगा, जो आपका मतलब होता है, क्या कहते हैं उसको, मैं आपको शो करवा देता हूँ कि वो डेट आपकी कहाँ पे होगी। सन बेस पे जाके, ठीक है, सन बेस नाम सर्च पे जाना है आप लोगों ने। यहाँ पे जाने के बाद आप लोगों ने इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को मैं बताता हूँ कि आप लोगों ने कैसे अपनी कंपनी नेम पे सर्च करना है, ठीक है। तो जो आपका कंपनी का यानी कि आर्टिकल होता है वो आप लोगों ने निकाल लिया। जैसे मैं यहाँ पे किसी का भी निकाल दूँगा, इसका, सॉरी, साकिब रज़ा, ऐसे ये रैंडम सा मैं डाल रहा हूँ जस्ट आपको दिखाने के लिए कि क्या कौन सा होगा। तो ये जैसे साकिब सलमान है, तो इनकी कंपनी का है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको कि एक्सपेक्टेड डेट, ये देख लें, डेट फाइल। तो आप लोगों ने ये वाली डेट डालनी है, ठीक है। एक मिनट सेकंड मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देख रहे हैं डेट ऑफ फ्लोरिडा इनकॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आप लोगों ने ये वाली डेट यहाँ पे डालनी है, डेट फाइल, ये वाली डेट आप लोगों ने यहाँ से उठानी है, ठीक है। तो ये वाली डेट उठा के आप लोगों ने यहाँ पे डाल देनी है, जो आपकी आर्टिकल, ये वाला आर्टिकल है, ठीक है। जो कंपनी का आपका आर्टिकल होता है ना, ये ऐसे होती है, ऐसे होता है, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसे करके देखेंगे ना, वाया इमेज में देखेंगे तो कुछ इस तरह से शो करेगा।
मैं आपको पूरा चीज़ बता रहा हूँ ताकि कहीं भी आपको मिस्टेक ना होगी इस तरह का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहाँ से मिलेगी, यहाँ पे लिखा होता है ये वाला, ठीक है, ये देख रहे हैं ये वाली। यहाँ से आप लोगों ने डेट मंथ और ये सारी चीज़ उठा के, डेट मंथ और ईयर उठा के आप लोगों ने जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैं कोई भी रैंडम सा डाल देता हूँ, ठीक है। जैसे कि सिलेक्ट करता हूँ डेट 1, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे कोई रैंडम सा डाल दिया है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि ईयर एंडिंग डेट, ठीक है। तो एंडिंग जो डेट होती है हमारी इसकी सेलर परमिट की, वो दिसंबर की होती है, ठीक है। दिसंबर 31 आप लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, इसके अलावा कोई भी नहीं करना। दिसंबर 31 आप लोगों ने सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद वो पूछ रहा है कि हैज़ योर बिज़नेस एवर बीन नो बाय अनदर नेम, नो, कि हम आपके बिज़नेस का कोई और नाम है, नहीं है। वो कह रहा है कि वाज दैट बिज़नेस इशू ऑल फ्रीडा सर्टिफिकेट ऑर्गेनाइजेशन टैक्स अकाउंट नंबर, नो। तो यहाँ पे भी आप लोगों ने नो ही करना है। तो बस जब बना रहे हो तो तब आपने मतलब बहुत चीज़ों को बहुत भी केयरफुल होकर आप लोगों ने देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि यहाँ पे आप ऊपर जाएं तो यहाँ पे कह रहे एक्टिविटीज़ क्या हैं आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सेल, रेंटल और रिपेयर प्रोडक्ट, हमारे इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, जस्ट आप लोगों ने नन ऑफ द अबव एक्टिविटी अप्लाई टू दिस बिजनेस लोकेशन, ठीक है। आप लोगों ने जस्ट इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोबारा आपसे पूछ रहा है कि प्रॉपर्टी रेंटल, नो, हम प्रॉपर्टी भी नहीं सेल कर रहे। तो आप लोगों ने नन पे ही करना है, ठीक है। ये चीज़ें आपने बहुत गौर से करनी है। उसके बाद आप लोगों से फिर पूछ रहा है कि रियल प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्टर, नो, हम लोग कोई भी प्रॉपर्टी का काम नहीं कर रहे। सेव एंड कंटिन्यू करते जाएं आप लोग, ठीक है। सर्विस, वो कह रहा है कि कोई सर्विस आप लोग सेल कर रहे हैं, नो, हमारी कोई भी सर्विस नहीं दे रहे हम लोग। ये बस आपके ना लास्ट ही स्टेप हैं। वो फ्यूल, हम लोग कोई भी फ्यूल वगैरह सेल नहीं कर रहे, ना हम परचेज़ कर रहे हैं, ना हम रीसेल कर रहे हैं, क्योंकि हमें सेलर परमिट हमें चाहिए टैक्स पे करने के लिए, ताकि हम सप्लायर को टैक्स ना पे करें। सेकंड हैंड गुड्स, नो, हम कोई भी सेकंड हैंड चीज़, मतलब कि वो कह रहा है कि कबाड़ वगैरह तो नहीं सेल करते, नहीं भाई, हम ना रीसेल करते हैं तो ना ही सेल करते हैं। कोइन, ना भाई, हम ना ही कोइन, ना ही कोई मशीनें, ना ही कोई चीज़ें बनाते हैं, ना लेते हैं। यहाँ पे भी नन ऑफ द अबव करना है आप लोगों ने। उसके बाद आप लोगों ने, वो कह रहा है कि कॉइन ऑपरेटेड, नो भाई, हम नहीं करेंगे, ये काम भी हमारा नहीं है। जस्ट आप लोगों ने नन पे ही करना है, ठीक है। नन पे ही आप लोगों ने काम रखना है। यहाँ पे ये चीज़ हमारी है देखने वाली, ठीक है। वो कह रहा है कि परचेजेस, ठीक है, परचेज आइटम टू यूज़ इन माई बिजनेस विदाउट पेइंग फ्लोरिडा सेल टैक्स टू द सेलर एट द टाइम ऑफ परचेज, ठीक है। उसके बाद पूछ रहे अप्लाइंग फॉर आ डायरेक्ट पे परमिट टू सेल्फ एंड रिमिट एंड यूज़ टैक्स डायरेक्टली टू द अपार्टमेंट, नो। फिर कह रहा है कि अप्लाइंग फॉर अथॉरिटी टू रिमिट सेल टैक्स द डिपार्टमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट सेलर और डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने जो करना है वो ये वाला है, ठीक है। ये वाला आप लोगों ने नहीं करना। परचेज आइटम टू यूज़ माई बिजनेस विदाउट पेइंग फ्लोरिडा टैक्स टू द सेलर, ओके, एंड द टाइम ऑफ परचेज। तो आप लोगों ने जो करना है ये वाला है हमारा, ठीक है। अप्लाइंग फॉर अथॉरिटी टू रिमिट सेल टैक्स टू द डिपार्टमेंट फॉर इंडिपेंडेंट सेलर और डिस्ट्रीब्यूटर। तो आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करना है आप लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे आप कह रहा है कि डू यू सेल प्रीपेड फ़ोन, नो, हम लोग ऐसे कोई भी फ़ोन नहीं सेल कर रहे। तो यहाँ पूछ रहा है कि डू यू सेल एट रिटेल न्यू टायर, नो, डू यू सेल एट रिटेल न्यू, नो, डू यू सेल ऑपरेटेड कार, नो। यहाँ पे भी हमारा नो का ऑप्शन है। सेव एंड कंटिन्यू करना है आप लोगों ने, ओके। डू यू ऑन ऑफ ऑपरेट और ड्राई क्लीनिंग प्लानेट, नो ब्रो।
तो यहाँ पे भी हम लोगों ने नो ही करना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों की चीज़ आ गई है। तो यहाँ से पूछ रहा है कि डू यू हैव और वेल यू हैव एम्प्लॉय इन फ्लोरिडा, नो। हम एक ही बंदे हैं, खुद ही सारा काम करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ना हमारे पास वर्कर है, ना हम नेक्स्ट रखेंगे। डू यू यूज़ द सर्विस ऑफ पर्सन इन फ्लोरिडा हु कंसिडर टू सेल्फ एम्प्लॉय, नो। इस पे भी नो है हमारा। बस बहुत ही बी केयरफुल हो के आप लोगों ने ये चीज़ फिल आउट करनी है। ठीक है, वो कह रहा है कि डू यू सेल कम्युनिकेशन सर्विस, परचेज कम्युनिकेशन सर्विस, नो। सॉरी एक मिनट। आर यू अप्लाइंग फॉर डायरेक्ट पे परमिट फॉर कमीशन सेल टैक्स, डू यू, नो। हम लोग यहाँ पे भी नो ही करेंगे क्योंकि हम लोग ऐसी कोई भी कम्युनिकेशन वगैरह नहीं कर रहे। तो वो कह रहे डायरेक्ट पे परमिट, आर यू अप्लाइंग फॉर डायरेक्ट पे परमिट फॉर कम्युनिकेशन सर्विस टैक्स, नो। तो हम लोगों ने यहाँ पे भी नो ही करना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि डू यू इंटर इनटू राइटन, ना। यहाँ पे भी हम लोगों ने नो ही करना है क्योंकि हमारे ये किसी काम का नहीं है। उसके बाद पूछ रहे टैक्स इलेक्ट्रॉनिक पावर एंड गैस, नो। डू यू हैव ऑपरेट इलेक्ट्रॉनिक नेचुरल मैन्युफैक्चर गैस, नो। डू यू इम्पोर्ट नेचुरल मैन्युफैक्चर गैस, नो। डू यू हैव एक्स्ट्रा ऑयल, नो। हम लोग ऑयल का काम नहीं कर रहे। ठीक है, इन रोलिंग। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों की फिर आ गई है। वो कह रहा है कि डू यू विश टू फाइल रिटर्न और पे टैक्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक, यस। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक ही काम करना है, बल्कि नहीं, यहाँ पे हम लोगों ने नो करना है। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू। नो 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 नो, सॉरी, मुझे लगा कि वो आ गया। यहाँ पे हम लोगों ने यस ही करना है, सॉरी, क्योंकि मैं नीचे ये ऑप्शन नहीं है इसलिए भूल गया। डू यू विश टू फाइल रिटर्न एंड पे टैक्स इलेक्ट्रॉनिकल, यस। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये वाला करना है, फाइल रिटर्न एंड पे टैक्स इलेक्ट्रॉनिक विदाउट इनरोलिंग। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे ये करना है, या फिर आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, दोनों मतलब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ये वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। तो आप लोग इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको करेंगे तो आप लोगों को ईजी है। ठीक है, ताकि आप लोगों के पास दो ऑप्शन होने चाहिए। ठीक है, वो टैक्स कैसे पे करना वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग सिंपली इस पर कर लें, कोई इशू नहीं है। अगर इस पर नहीं करना चाहते, सिर्फ इस पर आप लोगों ने करना है। ठीक है, इसके ऊपर करके सेव एंड मतलब मोस्ट जो लोग हैं वो लास्ट वाला ही करते हैं, फाइल रिटर्न ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपना नाम लिखना है। ठीक है, जिस बंदे के नाम कंपनी है उस बंदे ने अपना नाम लिखना है। ठीक है, मिडिल नाम नहीं है तो लास्ट नेम लिखना है। ठीक है, अपना फ़ोन नंबर लिखना है, जो आपका फ़ोन नंबर था, ये क्या था, सही था कुछ आई थिंक। उसके बाद अपना ईमेल लिखना है, जो आपका ईमेल था। मतलब कि मैं यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइम खान, ये आप इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको जब आपका सेलर परमिट अप्लाई हो जाएगा तो आपको वो मेल कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी इशू होगा तो आप लोगों को हो सकता है वो कॉल भी कर सकते हैं सम टाइम, या आपको मेल कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है। तो आपको दोबारा से जाना पड़ेगा और आईडी मतलब यूज़र नेम दे के पासवर्ड दे के दोबारा से इसको ओपन करके जो चीज़ रह गई उसको दोबारा फिल आउट करना होगा चेक करके। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने अवेलेबल अथोराइज। ठीक है, तो यहाँ पे आपने यही बंदा है। ठीक है, ये नेम उल्टा है लेकिन ये ठीक है, हमारे लिए उल्टा है लेकिन उनके लिए ठीक है। तो पर्सन वही है, जो बंदा जिसके नाम कंपनी है उसी का नेम आ गया। ठीक है, नीचे उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे कर लेना है कि आई क्लेरिफाइड दैट आई एम अथोराइज। ठीक है, उसके बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद अवेलेबल सिग्नेचर पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यही बंदा है जो सेलर परमिट अप्लाई कर रहा है, जिसके नाम पे कंपनी है, सारा कुछ वही है। ठीक है, किस डेट को कंपनी बनी है मेरी वो डेट आ जाएगी। ठीक है, डेट आने के बाद जैसे ही मैं एप्लीकेशन सबमिट करूँगा तो आप लोगों को मैं वैसे दिखा देता हूँ, वैसे मुझे चाहिए तो नहीं लेकिन मैं इसको सबमिट करूँगा तो हो जाएगी। जस्ट आप लोगों ने सबमिट करना है।
ठीक है। तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो हो जाएगी डन, ठीक है। जब डन हो जाएगी तो आप लोगों को मेल आ जाएगी, ये देख लें, ये सारे स्टेप हम लोगों ने कर लिए हैं, ठीक है। आप सबमिट करेंगे, अगर कोई भी इशू आ रहा होगा ना, ठीक है, भी कहीं भी कोई मिस्टेक होगी या सेम कोई चीज़ नहीं होगी, तो आप लोगों ने इधर आपको उसका रेड सा ऑप्शन आ जाएगा, तो आपने जस्ट उस पर क्लिक करना है, डायरेक्ट आप उस पेज पे जाएंगे, जो भी मिस्टेक होगी आप उसको दुरुस्त करेंगे, तो आपके जो है दोबारा से वो सामने यही वाला पेज आ जाएगा, ठीक है। जब आप लोगों का ये सेलर परमिट आ जाए 7 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर जैसे ही आ जाए, तो आप लोगों ने जो काम करना है वो क्या करना है, आप लोगों ने दोबारा से इस पे जाना है, ठीक है। जनरल टैक्स पे आप लोगों ने क्लिक करना है। जनरल टैक्स पे क्लिक करने के बाद आपको मैं एक दिखा देता हूँ, एक ट्रेलर समझ लें। आप लोगों ने यहाँ पे आना है, आने के बाद सबसे पहले जैसे आपका रीसेल मतलब जो परमिट है आ जाए, आप लोगों ने सीधा इस पे आना है, जनरल टैक्स पे क्लिक करना है। करने के बाद आप लोगों ने सेल एंड यूज़ टैक्स पे आ जाना है, ठीक है। सेल एंड यूज़ टैक्स पे आना है आप लोगों ने। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने नीचे आना है, सॉरी इसके लिए यहाँ पे आना है, ठीक है। फाइल एंड पे सेल एंड यूज़ टैक्स, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग जब आपकी आईडी मतलब हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी ये वाली, ठीक है। जब दोबारा आप लोग इसमें जाएंगे, क्या कहते हैं, सॉरी टैक्स रजिस्ट्रेशन इस पर करता हूँ। आप लोग जब दोबारा आएंगे, जब आप अपनी आईडी देंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों की एक ऐसे शो होगी, ठीक है। ये वाली मेरी है, मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है, आप लोगों को जस्ट दिखाने के लिए। इसको ये मैंने न्यू बनाई है, तो इस पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है, नीचे आना है, ठीक है। नीचे आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे आपका इस तरह का नंबर होगा, ठीक है, ये वाले 2 नंबर होगा। आप लोगों ने क्या करना है कि ये वाला नंबर उठाना है, जहाँ पे लिखा हुआ है सेल यूज़ टैक्स वाला, ठीक है, ये वाला उठाना है, इसको कॉपी करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को जो चाहिए सेकंड, वो आपका ये होता है बिज़नेस पार्टनर नंबर। ये वाला आपको जब मिल जाए तो आप लोगों ने इस पे आना है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर वो वाला नंबर देना है, ठीक है, और नीचे बिज़नेस पार्टनर जो क्या कहते हैं कोड होता है, ये वाला आप लोगों ने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे आना है, सॉरी यहाँ पे आके आप लोगों ने पेस्ट कर देना है, ठीक है। सर्टिफिकेट नंबर देना है, बिज़नेस पार्टनर नंबर दे के लॉगिन करेंगे इसके अंदर, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरह का पेज आ जाएगा, तो आप लोगों ने उसके ऊपर नेक्स्ट करना है। मैं आपको मुकम्मल तरीका बता रहा हूँ। नेक्स्ट करने के बाद सेल एंड यूज़ टैक्स पे जाना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आप लोगों ने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, इस आप लोगों ने DR15 सेल एंड यूज़ रिटर्न पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोगों ने करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि ये होता है, ये हम जो टैक्स पे नहीं करते हैं, हम लोग फ़ाइल करते हैं। टैक्स पे अमेज़न करते हैं, हमने फ़ाइल करना होता है, ठीक है। तो ये आपका आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नंबर होगा, ठीक है, कलेक्शन पीरियड होगा, ठीक है। ये देखें यहाँ से मतलब ये सारे मैंने किए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे 3 मंथ का होता है, एवरी 3 मंथ आपने ये वाला टैक्स यहाँ पे फाइल करना होता है, ठीक है। जो भी है इनवॉइस आपको अमेज़न सेंड करता है कि हमने आपका टैक्स पे किया है, तो वो आपने लेनी है, ठीक है। आपने यहाँ पे सिग्नेचर लिखने, सिग्नेचर अपना नाम लिखना है आप लोगों ने, ठीक है। अपने फ़ोन नंबर USA का जो अमेरिका का नंबर है, ठीक है, वो देना है यहाँ पे अपना ईमेल देना है, जो ईमेल आपने यूज़ किया था सेलर परमिट बनाते हुए, ठीक है। अगर आपकी 0 सेल है, आपने अभी अमेज़न पे काम स्टार्ट नहीं किया और इस सेलर परमिट आ गया है, तो आप लोगों ने जस्ट यहाँ पे सारा ही 0 रहने देना है। 0 रहने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, सारी चीज़ देख लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट के बाद आप लोग सेव करके और सबमिट करेंगे तो आपको जो टैक्स है वो फाइल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का एड्रेस वगैरह सारा इस तरह का शो होगा। तो ये होता है टैक्स पे करने फाइल करने का तरीका। तो आई होप आपको वीडियो में समझ आ गई होगी, कोई ना आई हो तो आप दोबारा मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और भी बहुत कुछ लेके आऊँगा और अच्छी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझाऊँगा, ठीक है, कि कहीं भी ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना बने। थैंक यू सो मच।